मैं हेमराज सिंह मध्य प्रदेश से रीवा से हूँ और पिछले 25 सालों से इस संगठन में एक सिपाही के रूप में काम कर रहा हूँ। वर्तमान में हमने 2018 से एक अभियान चला रखा था, BS4 भारतीय संविधान सुरक्षा संवर्धन सम्मान। क्यों चलाना पड़ा इसको? 9 अगस्त 2018 को दिल्ली के जंतर मंतर में संविधान विरोधियों ने संविधान की कॉपियां जलाई और इस देश में लाखों की संख्या में संगठन होते हुए भी किसी ने इस पर किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो हमको लगा कि भाई हमारा समाज संविधान के प्रति जागरूक नहीं है, इसलिए जो कारण है उस कारण पर प्रहार करना जरूरी है। प्रतिक्रिया करने के बजाय यदि हम समाज को जागृत करते हैं तो संविधान का सम्मान भी होगा, सुरक्षा भी होगी, उसका संवर्धन भी। तो पिछले 2018 से ये हमारा कैंपेन चल रहा है और अभी इस साल लास्ट ईयर तो हमने लगभग 120 क्लस्टर अधिवेशन किया था। इस साल हम 200 से ऊपर जा रहे हैं, मतलब 250 पौने 300 जिलों में ये करने का हमने निर्णय लिया। और इस अधिवेशन को जनरली क्लस्टर शब्द है, क्लस्टर मतलब होता है गुच्छ, कई सारे समान विचारधारा के संगठनों को एक साथ लाकर संविधान के प्रति जागरूक करके और फिर वो जानकारी समाज में प्रचारित और प्रसारित करने का हमारा ये अभियान है। इसी के तहत आपके भिवानी में ये कार्यक्रम लेने का निर्णय लिया गया और जिले स्तर पर हमारे जो विभिन्न ब्लॉक हैं, विभिन्न तहसीलें हैं, उनके सबके साथियों को यहाँ इनवाइट करके भिन्न भिन्न मूल निवासी बहुजन समाज के संगठनों को, और उनके माध्यम से हम समाज में ये जो एकता का संदेश है, भारत के संविधान में जो बात कही गई है कि हम जब तक एक नहीं होंगे, बाबा साहब ने भी ये बात कही थी कि शिक्षित होने के तुरंत बाद हमें संगठित होना जरूरी है। हम शिक्षित तो हुए लेकिन संगठित अभी भी नहीं हुए। तो इस मकसद को ध्यान में रख करके ये BS4 अभियान, BS4 डोर टू डोर बढ़ो लोकतंत्र की ओर का अभियान लेकर के हम चल रहे हैं। और उसी तारतम्य में आपके भिवानी में ये अधिवेशन लगाया गया। इसके पहले वाले संडे में हमारे 3-4 जगह वो थे, ये क्लस्टर अधिवेशन आपके वहाँ था, क्या बोलते हैं, कैथल में था, सोनीपत में था और आपके फरीदाबाद में था। मतलब हर संडे को लगभग 3-4 जगह ये अधिवेशन चल रहे हैं और लगभग ये पूरा महीना अभी चलेगा पूरे देश में। तो इस तरह हम लगभग 300 जिलों में ये कार्यक्रम लेके जा रहे हैं और इसी को सफल बनाने के लिए ये अन्य संगठनों से भी हम कोऑर्डिनेट और कोऑपरेट कर रहे हैं। समान वैचारिक धारा, समान बिंदुओं पर चर्चा करके उनको एक साथ आने की बात कर रहे हैं और इस अधिवेशन के माध्यम से संविधान की जो जानकारी समाज में जा रही है, समाज जागरूक हो रहा है। उसका परिणाम आप देखे होंगे, यदि पिछले लोकसभा में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं रही है, चाहे वो विरोधी पार्टी रही हो चाहे समर्थक पार्टी रही हो, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं रही है जिसने संविधान का सहारा ना लिया। यहाँ तक कि जिस पार्टी के लोग ये कह रहे थे कि 400 से पार चले जाएंगे तो संविधान बदल देंगे, वो लोग भी संविधान को माथे लगा रहे थे। हालांकि माथे में लगाना उनका दिखावटी स्वरूप था, लेकिन फिर भी उनको ये मजबूरी हुई कि संविधान का नाम लेना पड़ा। तो संविधान में जितना संविधान की चर्चा समाज में प्रचारित होगी, प्रसारित होगी और लोगों के मन में ये चर्चा का विषय बनेगा, उतना हर राजनीतिक दलों में, चाहे वो सत्ता पक्ष रहे या विपक्ष रहे, उनमें सामाजिक दबाव बढ़ेगा और सामाजिक दबाव बढ़ेगा तो संविधान में जो दिए गए निर्देश हैं उनके प्रति, चाहे वो दिखावटी ही करें, लेकिन कुछ न कुछ करना पड़ेगा। लेकिन हमारा मकसद ये है कि जब हमारा समाज जागरूक होगा तो एक कॉमन थॉट के तहत, एक कॉमन पहचान के तहत हम मूल निवासी बहुजनों का शासन यहाँ स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी संख्या इस देश में 90% है और ये हमारे सिद्धांत में है कि यदि देश हमारा है तो राज भी हमारा ही होना चाहिए। जननायक बिरसा मुंडा ने ये बात कही, अब हुआ दिसिम अब हुआ राज। बहुजन लेनिन बाबू जगदेव कुशवाहा ने ये बात कही कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो ये उस पुरखों का वो संदेश दे करके हम समाज को एक मंच में लाना चाहते हैं और उसी का एक उदाहरण आपके सामने था कि यहाँ हमने अधिवेशन किया और ये अधिवेशन सफल रहा।
तो यहाँ आयोजक साथियों को धन्यवाद करते हुए, आप सब लोगों ने सहयोग किया इसके लिए आप सबका भी धन्यवाद करते हुए, जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। मैं एडवोकेट विनोद कटारिया रोहतक से बिलोंग करता हूँ और संविधान प्रबोधक के तौर पे मैं पूरे हरियाणा के अंदर काम कर रहा हूँ। आज भिवानी के अंदर संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन को लेके क्लस्टर अधिवेशन का आयोजन किया गया था, जिसके अंदर एक मुद्दा था कि संविधान की जो लागू करने की जो आवाज़ है वही शासन की धुरी तय करेगी, जिसके ऊपर विशेष चर्चाएं हुई। दूर दूर से आए हमारे बीच में लोगों ने अपनी बात रखी, जो संविधान प्रबोधक थे पूरे देश में आज काम कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि आज समस्या सिर्फ ये है कि हमारे लोगों के पास संवैधानिक जानकारियां नहीं पहुंची। उस संवैधानिक आधार पे हम लोगों का मत तैयार करना चाहते हैं, जिसके आधार पर वो वोट करते हैं, क्योंकि सही मायने में उनके पास वो जानकारी जो संविधान में दी गई है वो पहुंच नहीं पाई, जिसकी वजह से वो आज गुमराह होकर वोट कर रहा है। तो जिस दिन उन्होंने सही तरीके से अपने अधिकारों को समझ लिया और जान लिया, तो वो एक मत होकर अपने जो है मताधिकार का इस्तेमाल करेगा, जो आज तक वो दान करता आया है। और उस अधिकार का इस्तेमाल करने के बाद जो शासन संविधान में लिखा गया है, जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, उसी तरह की व्यवस्था करने वाले लोग वहाँ पहुँचेंगे और देश के अंदर जो अस्त व्यवस्थ आज माहौल बना है उसको सुधारने का काम करेंगे। और ये जितना बढ़िया यहाँ प्रोग्राम हुआ, आगे भी हम चाहते हैं इससे भी अच्छे प्रोग्राम हों, और ये उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे इस तरह के प्रोग्रामों को कवर करें और जो संदेश देश में हम देना चाहते हैं वो आम जन तक पहुँचे, ताकि इस देश के जनमत तैयार करने में आप लोगों का भी अहम योगदान रहे। और इसके तहत जो है आपने हमारा जो वीडियो बनाया और मैसेज आपने पहुंचाया समाज में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत संविधान। आज भिवानी में डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन में क्लस्टर कन्वेंशन लगाया गया है और ये क्लस्टर कन्वेंशन भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन राष्ट्रव्यापी महाजन जागरण अभियान के तहत लगाया गया है, क्योंकि इस देश में जो सरकारों को भारत के संविधान के प्रति काम करना चाहिए था वो सरकारों ने काम नहीं किया। इसलिए हम ये जागृति अभियान चला रहे हैं कि भारत के संविधान का सम्मान होना चाहिए, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, उसका संवर्धन होना चाहिए। ये जिम्मेदारी तो सरकारों की थी, लेकिन सरकारों ने इस जिम्मेदारी से अपना किनारा किया और इसलिए आज वो भारत का संविधान है वो पहली बात तो पूर्ण रूप से लागू नहीं किया। दूसरा, जो इस देश के आम जनमानस का संविधान के अनुसार जो उसकी मनोवृत्ति होनी चाहिए थी वो निर्माण नहीं हुई। तो इसलिए हमने ये जिम्मेवारी अपने ऊपर ली है वामसेप संगठन ने कि इसके संविधान को हम पूर्ण रूप से लागू करेंगे। संविधान को मानने वाले, संविधान को जानने वाले, आचरण और व्यवहार में ढालने वाले इस देश के प्रत्येक नागरिक तैयार हों। इस मानसिकता से आज का ये क्लस्टर अधिवेशन लगाया गया है और इसके साथ हमने इस क्लस्टर अधिवेशन को ये भी नाम दिया लोकतंत्र और संविधान का लोक महोत्सव, क्योंकि हम चाहते हैं इस देश में ये वास्तव में लोक महोत्सव हो जाएगा अगर लोकतंत्र और संविधान सच्चे अर्थों में लागू हो जाए। उसी के तहत हमने आज 2 विषय भी यहाँ पर चर्चा के लिए रखे कि भारतीय संविधान की बोली तय भारतीय संविधान की बोली मतलब तय करेगी आगामी शासन की धुरी, भारतीय संविधान को लागू करने की बोली। भारत के संविधान को हमने लागू करवाना है, उसकी जो बोली है, उसकी जो भाषा है, उस संदर्भ में उसका हम प्रचार प्रसार करेंगे और वही आगामी शासन की दिशा तय करेगी। हम इस मकसद से लेकर के इसको चले हैं। इसके साथ हमने ये भी एक विषय रखा कि मूल निवासी बहुजनों का जो मतलब कि जो SC ST OBC के जो संगठन हैं उनका आपसी तालमेल है, उनका सामाजिक अभिसरण है, उनका मतलब मेल मिलाप है और उनका भाईचारा है, वो मतलब राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि बड़ी संख्या इस देश के मूल निवासी जो हैं वो 90% लोग SC ST OBC के लोग हैं और उनका भाईचारा यहाँ कुछ विदेशी लोगों ने उनको तोड़ तोड़ करके जाति में बांट दिया है और वो राष्ट्र जो सही दिशा में बढ़ना चाहिए था, राष्ट्र उस दिशा में नहीं बढ़ रहा है। तो हम चाह रहे हैं अगर उनके अंदर भाईचारा निर्माण हो जाए तो सच्चे अर्थों में संविधान लागू होगा और ये देश विकास करेगा। इसी संदर्भ में आज हमने ये कि सामाजिक अभिसरण है मूल निवासी बहुजनों का जो संगठन है या लोग हैं उनका सामाजिक अभिसरण ही राष्ट्र निर्माण का सरल समीकरण है। इसके तहत हमने ये चर्चा की है और हम 300 जिलों में पूरे भारत में ये हमने लगाया है। पिछले महीने भी हमारा 3 जिलों में हरियाणा में कार्यक्रम था, उससे पिछले संडे भी 3 जगह हमारा कार्यक्रम था। इस तरीके से हम लगभग 12-13 जिलों में अभी हरियाणा में कार्यक्रम लगा चुके हैं। बाकी जिलों में भी हमें क्लस्टर अधिवेशन लगवाने वाले हैं
और भारत के संविधान के मुताबिक इस देश के तमाम नागरिकों की मानसिकता निर्माण हो, क्योंकि ये न्यायप्रिय संविधान है। ये सबको आगे बढ़ने का मौका देता है, ये सबकी सुरक्षा करता है, चाहे उसमें पत्रकार हों, चाहे उसमें वकील हों, चाहे उसमें डॉक्टर हों, चाहे उसमें बच्चे हों, चाहे महिला हों, चाहे पुरुष हों, बेरोजगार हों, छात्र हों, किसान हों, तो ये सबकी सुरक्षा करता है। इसलिए सभी लोगों को इसकी भी सुरक्षा करनी चाहिए और इसके सच्चे अर्थों में अपने खुद के अंदर इसको ढालना चाहिए। जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवासी।